हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एफ के स्टडी चैनल पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 का हिंदी का मिड टर्म का सैम्पल पेपर जो 2025 से 26 के बच्चों के लिए है। तो आइए हम देखते हैं कि आपका जो पेपर होने वाला है क्लास 7 का हिंदी का वो किस तरीके का आएगा। आपका जो पेपर होगा बच्चों वो 60 मार्क्स का आएगा। ठीक है, आपका जो पेपर है वो 4 खंडों में बटा हुआ होगा, खंड का, खा, गा, घा। इस पेपर में आपके टोटल 11 प्रश्न होंगे, सभी आपको करने होंगे। किसी किसी में आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम खंड का के क्वेश्चन जो आपतित बोध हैं। खंड का में प्रश्न नंबर पहला बच्चों आपको दिया हुआ है कि गद्यांश दे रखा है, इसको पढ़ के आपको क्या पूछे गए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो सबसे पहला क्या करते हैं, हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। एक पेड़ एक छोटे से लड़के को बहुत प्यार करता था। पेड़ लड़का रोज पेड़ के पास आता, फूलों की माला बनाता, उसके तने पर चढ़ता, उसकी शाखाओं से झूलता, उसके फल खाता, उसके साथ खेलता था। जब वे थक जाता तो पेड़ की छांव में ही सो जाता था। लड़का और पेड़ दोनों ही बहुत खुश थे। कई साल के बाद वे लड़का पेड़ के पास आया और उसने पेड़ से कहा, मेरी शादी होने वाली है, मुझे एक घर चाहिए, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? पेड़ ने कहा, घर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम मेरी शाखाएं काटकर उनसे घर बना लो। युवक क्या करता है, पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया और बस तना वहाँ पे क्या हो गया, बच गया। अब इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा बच्चों, पेड़ किसको प्रेम करता था? लड़की को प्रेम करता था। थकने के बाद लड़का क्या करता है? थकने के बाद देखिए लड़का क्या करता है, पेड़ की छांव में सो जाता है, पेड़ के नीचे सो जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, कई साल बाद लड़का पेड़ के पास क्यों गया? क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी और उसको घर चाहिए था। तो कई साल बाद लड़का पेड़ के पास घर मांगने आया था। पेड़ की सलाह पर युवक ने क्या किया? युवक ने क्या करा, पेड़ की सभी शाखाओं को काट कर ले गया और बस तना वहाँ पे छोड़ के चला गया। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न 2 है, आपका काव्यांश दे रखा है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको पूछे गए प्रश्न के उत्तर देने हैं। सबसे पहले हम काव्यांश को पढ़ते हैं। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी गनगोर छा रही है। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं। चलती हवा है, ठंडी हिलती है डालियों, सब बागों में गीत सुंदर गाती है। मालिनी अब तालों में जीव जलचर आती है, प्रसन्न होते फिरते लखों पपीहे ग्रीष्म ताप होते। अब इस काव्यांश से बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्षा का सब पर क्या प्रभाव हो रहा है? सबका प्रभाव क्या हो रहा है? देखो, मन लुभा रहा है, मतलब मन क्या हो रहा है, बिल्कुल प्रसन्न हो रहा है। तो इसका आंसर ये है। जलचर का मतलब क्या होता है बच्चों? जलचर का मतलब वो होता है ऐसे जीव जंतु जो पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, उन्हें हम जलचर कहते हैं। काव्यांश के अनुसार मालिन कहाँ गीत गा रही है? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा, ठंडी हिलती डालियों पर बागों में गीत सुंदर गाती है मालिन। कहाँ गा रही है? बागों में। इसके बाद बच्चों वर्षा के समय कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? 2 घटनाएं आपको लिखनी है। देखिए कौन कौन सी घटना हो रही है वर्षा के समय। देखिए आपके नॉर्मली भी क्या होती है, बिजली चमकती है, पहली ये हो जाएगी, बिजली चमक रही है, और सेकेंड आपका बादल गरज रहे हैं। ठीक है, इसी और बच्चों आपका खंड खा आता है जिसमें आपके व्याकरण के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में आपको व्याकरण के क्वेश्चन करने 10 हैं, आपके 10 को आंसर करना है। फर्स्ट में आपसे पूछा है कि दांत खट्टे करने मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी को परास्त कर देना, किसी को हरा देना क्या कहलाता है? दांत खट्टे करना कहलाता है। ठीक है, ये मुहावरे का अर्थ होता है। सौभाग्य शब्द में बच्चों उपसर्ग बताना है और मूल शब्द दोनों को अलग अलग लिखना है। देखिए बच्चों, जो शुरू का जो वर्ड होता है इसे बच्चों हम बोलते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या है? सो है। ठीक है, आप लिखेंगे उपसर्ग इक्वल डैश डाल के सो, और भाग्य क्या हो जाएगा बच्चों? आपका मूल शब्द हो जाएगा, यानी कि मूल शब्द क्या है आपका? भाग्य। इसके बाद बच्चों प्रगतिशील शब्द में प्रत्यय बताना है। तो देखिए प्रत्यय क्या होता है? जो मूल शब्द जैसे पीछे होता है ऐसे प्रत्यय भी पीछे लिखा जाता है। यहाँ पे क्या है? शील पीछे लिखा हुआ, तो जो शील होगा यही क्या होगा? आपका प्रत्यय होगा। इसके बाद बच्चों फोर्थ है कि संप्रभात महिला की तरह वे प्रतीत होती थी। वाक्य में विशेषण शब्द को छांट के लिखना है। महिला है, कैसे महिला है? संप्रभात महिला है। ठीक है,
तो आपका विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों? संप्रभात हो जाएगा। फिफ्थ है ये मुरली बड़ी अच्छी बज रही थी। वाक्य में आपको क्रिया का भेद बताना। देखिए इसमें अगर लिखा होता ये बड़ी अच्छी बज रही थी तो इसमें देखिए ये नहीं है, तो मुरली नहीं होता तो मतलब एक ऑब्जेक्ट नहीं होता, कर्म नहीं होता, तो वो क्या बन जाती है? आक्रमक क्रिया बन जाती है। लेकिन इसमें मुरली दे रखा है, ठीक है, कर्म दिया हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों ये कौन सा भेद हो जाएगा? क्रिया का सकारात्मक क्रिया होगी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है फोर्थ की बुढ़ापे शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा? इन चारों में से आपको मैचिंग करना है, पांचों में से। तो बच्चों बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक है, ठीक है, जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा होगा। सिंधु शब्द का प्रायवाची, सिंधु है एक नदी, सागर, ठीक है, तो इसका सागर हो जाएगा। नित्याग्न का पुल्लिंग क्या होता है? देखिए ये स्त्रीलिंग नित्याग्न है, तो नर्तक क्या होगा? पुल्लिंग होगा। मित्र का उल्टा क्या होता है बच्चों? आपको पता ही है, शत्रु होगा। एंड दिन का तत्सम सब बच्चों क्या होता है? आपका दिवस होता है, ठीक है। इसके बाद बच्चों खनगा के क्वेश्चन है जो आपके बुक से दे रखे हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है कि आपको गद्यांश दे रखा है, बुक का ही चैप्टर दिया हुआ है आपको, इसको पढ़ के आपको आंसर देने, ठीक है। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर शांत अपने आप में खोई हुई लगती थी। संप्रभात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी ये भाव भंगी, इनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है? मैदान में जाकर कहाँ गायब हो जाता है, ये बोल रहे, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपका चैप्टर है, ये जो आपको दे रखा है गद्यांश, ये आपके चैप्टर हिमालय की बेटियां से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी चैप्टर से आपसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि गद्यांश के अनुसार कौन बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती है? तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हिमालय की बेटी यानी कि नदियों की बात हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? नदियाँ होगा। सेकेंड है कि नदियों के प्रति लेखक के मन में किस प्रकार के भाव हैं? तो देखिए अभी हमने ऊपर देखा ये रहा, उनके दिल में आदर और श्रद्धा के भाव हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आदर और श्रद्धा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा है गद्यांश के अनुसार लेखक किसकी गोद की तरह नदी में डुबकी लगा करता है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनने, ये रहा माँ, दादी, मौसी और मामी, ठीक है। तो ये है। अब इसमें देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ है? सिर्फ माँ लिखा हुआ है, तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? माँ होगा। इसके बाद गद्यांश के अनुसार लेखक हिमालय पर चढ़कर हैरान क्यों हो गया? देखिए हैरान वो इसलिए हो गया, अगर देखेंगे ये लिखा, मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, ठीक है। तो इसका आंसर बच्चों क्या होगा? नदियों की दुबली पतली देखकर वो हैरान हो गया था। इसी बार बच्चों प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित गद्य पाठों पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर देने, ठीक है। आपके 3 प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से आपको कोई 2 प्रश्न करने। फर्स्ट आपसे पूछेगा कि पापा खो गए पाठ में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों? देखिए आपके बुक से ही दिया हुआ है, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र हमें कौवा लगा, क्योंकि वे उड़ उड़ कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है, अच्छे बुरे लोगों की उसे पहचान है, उसी की सूझबूझ के कारण सामाजिक तत्व यानी कि दुष्ट व्यक्ति के हाथों में जाने से क्या बच्ची बच जाती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि यासु की चांद को पेड़ पर चढ़ाने के लिए टोटो चांद ने अथक प्रयास क्यों किया? ठीक है, तो इसका आंसर है कि यासु की चांद टोटो चांद का प्रिय मित्र था। वे पोलियोग्रस्त था, इसलिए वह पेड़ पर नहीं चढ़ पाता था। जबकि जापान के शहर तोमोई में हर बच्चे का अपना अपना एक पर्सनल निजी पेड़ था, लेकिन यासुकी चांद ने शारीरिक अपंगता के कारण किसी पेड़ को निजी नहीं बनाया। टोटो चांद की अपनी इच्छा थी कि वह यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर दुनिया की सारी चीज़ें दिखाएं, और यही कारण था कि उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने का अथक प्रयास किया। फिर बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न तीसरा, खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती है? ठीक है, आपका चैप्टर मिठाई वाले से दे रखा है ये क्वेश्चन। तो खिलौने वाले के आने पर बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं,
बच्चे अति उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें खेल कूद बोलकर अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मनचाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे। बहुत खुशी से क्या हो जाते थे बच्चों, पागल हो जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न नंबर 6। आपको क्या करना है, निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से आपको कोई 2 करने, इनके आंसर बच्चों आपको 30 से 40 शब्दों में देने। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि मिठाई वाले में ऐसे कौन से गुण थे जो सभी उसकी ओर, छोटे तो छोटे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। मिठाई वाले का मधुर आवाज़ में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, इतने अच्छे तरीके से वो गा गा के सारी चीज़ों की विशेषता बताया करता था। बच्चों को क्या करता था, मनपसंद चीज़ें लाया करता था, कम दामों में वस्तुओं को दिया करता था और बच्चे से अपनापन दिखाता था आदि। ये सभी विशेषता ऐसी थी जिससे क्या होते थे, बच्चे बड़े भी क्या होते थे, उसकी ओर खींचे चले जाते थे। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन है कि क्या कारण था कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे, ऐसा क्या कारण था। तो लड़की बहुत छोटी थी, अबोध थी, ठीक है, नादान थी। उसे अपने माता पिता का नाम, घर का पता कुछ भी याद नहीं था, कुछ भी मालूम नहीं था। इसलिए सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की के जल्द से जल्द कोई हेल्प नहीं कर पा रहे थे और उसको घर पे नहीं पहुंचा पा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, पापा खो गए पाठ में जो लाल ताऊ है वो किस प्रकार शेष पात्रों से बिल्कुल अलग है। तो लाल ताऊ अन्य पात्रों से बिल्कुल अलग है, भिन्न है, क्योंकि वह एक ऐसा पात्र जो पढ़ा लिखा है। वह अपने आप में मस्त रहता है, अकेले रहने पर भजन गुनगुनाता रहता है, उसकी आदत थी। इस तरह वह अन्य पात्रों से बिल्कुल अलग था। निर्जीव होते हुए भी समाज की चिंता उसको क्या करती थी, सताती रहती थी। इसी बार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के आपको क्या करना है, इनके आंसर देने। शंख श्रृंखला के बंदर में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते, नीले लब की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है, ये हम पंछी उन्मुख गगन के आपको ये काव्यांश दिया हुआ है। अब इस काव्यांश से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि काव्यांश के अनुसार पक्षी किस प्रकार के बंधन में बंधे हैं। तो देखिए जरा, शंख श्रृंखला के बंधन में, यानी कि सोने के पिंजरे में बंधे हैं ये। काव्यांश के अनुसार पक्षी उड़ान को सपनों में क्यों देख रहे हैं। ठीक है, तो पक्षी इसलिए देख रहे हैं क्योंकि पक्षी क्या है, परितंत्र, कैद, आज़ाद नहीं है, ना सोए है ना स्वतंत्र, वो बल्कि क्या है, परतंत्र है। इसका नेक्स्ट है, काव्यांश के अनुसार पक्षी की क्या इच्छा है। पक्षी क्या करना चाहते हैं, काव्यांश के अनुसार उड़ने की इच्छा है उनकी। इसके बाद फोर्थ है कि काव्यांश में तारों की तुलना किससे की गई है। तो तारों की तुलना किससे की गई बच्चों, नीले आकाश से की गई है। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 8 है कि आपको पद्य पाठों पर आधारित किन्हीं 3 में से 2 के उत्तर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कठपुतली अपने पाँव पर क्यों नहीं खड़ी हो पाती। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो कठपुतली स्वतंत्र होकर भी अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन वह खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस पर कठपुतली की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सभी कठपुतलियों को मुश्किल में ना डाल दे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया, क्रोध क्यों आया। ठीक है, ये भी आपके बुक से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो कठपुतली को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उसे सदैव दूसरों के इशारों पर नाचना पड़ता था और वे लंबे अरसे से धागे से बंधी हुई थी। वे अपने पाँव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती थी। धागे में बंधना उसे बिल्कुल कैद की तरह लगता था, पराधीनता लगता था, इसलिए उसे क्या आया, गुस्सा आया। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंछी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते। तो हर प्रकार की सुविधा सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं मिल पा रही थी। खुले आसमान में ऊंची उड़ान नहीं भर पा रहे थे, नदी झरनों का बहता जल नहीं पी पा रहे थे, कड़वी नहीं बोरी नहीं खा पा रहे थे, पेड़ की ऊंची डाली पर झूल नहीं पा रहे थे। ठीक है, इसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हैं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है ये। अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने नहीं चुग पा रहे थे, छिटिल मिलान नहीं कर पा रहे थे। यही कारण था कि वो हर प्रकार की सुख सुविधा पाकर भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते थे। इसके बाद बच्चों प्रश्न 9 है आपका, निम्नलिखित पाठ्य पाठ पर आधारित निम्नलिखित में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं और इनके आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में देने हैं। ठीक है,
फर्स्ट है कि रहीम ने सच्चे मित्र की क्या कसौटी बताई है। ठीक है, थोड़ा इसको आपको बड़ा करके लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है कि आप क्या लिखेंगे इसे कि रहीम के दोहे कहानी में रहीम ने सच्चे मित्र की यह कसौटी बताई है कि कठिन समय में जो मित्र हमारी सहायता करता है वही हमारा क्या होता है बच्चों, सच्चा मित्र होता है। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे तो आपका 30 से 40 वर्डों में हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि आपके विचार से पक्षी पालना उचित है या अनुचित है या नहीं। हमारे दृष्टिकोण से, हमारे विचार से पक्षी को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा लेते हैं, वो अपनी मनमर्जी से नहीं जी पाते। और पक्षियों को क्या है बच्चों, अपनी आज़ादी पसंद है, उनकी इच्छा, अपनी सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पंछियों को पालना सही नहीं है, उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण कर देना चाहिए, मतलब कि आज़ाद छोड़ देना चाहिए। उन्हें वही क्या मिलती है, खुशी मिलती है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामयिक किसान पाठ में किसान को किस रूप में प्रदर्शित किया गया। देखो इसमें किसान को एक मेहनती व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, जो जाड़े की शाम में क्या करता है, प्रकृति दृश्य का चित्रण इसके अंदर किया गया है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका खंड गा आता है आपके, जिसमें रचनात्मक लेखन है। प्रश्न 10वें में आपको क्या है, निबंध करना है। 80 से 40 शब्दों में एक निबंध करना है, 2 आपके आएंगे। ठीक है, सॉरी, पहले ये पत्र है आपका, पहले आपको एक पत्र करना है, 2 पत्र है, दोनों में से कोई एक करना है। फर्स्ट में आपसे पूछा है कि आप अपने विद्यालय में चल रही वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को सिंपल से आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। तो इसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, सिंपल है। गीत गायन प्रतियोगिता में प्रथम आने पर आपको क्या करना है, अपने छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना है कि आपका छोटा भाई क्या है, फर्स्ट आया है। ठीक है, गीत गायन प्रतियोगिता में, यानी कि सिंगिंग की कॉम्पिटिशन में वो फर्स्ट आया। तो इसका आप सिंपल ही क्या करेंगे, पत्र लिख देंगे। इसके बाद बच्चों आपका प्रश्न नंबर 11, जैसा एक विषय पर आपको क्या करना है, 80 से 100 शब्दों में विषय लिखना है, अनुच्छेद लिखना है, सॉरी। तो या तो दशहरे के ऊपर निबंध लिख दीजिए, या परिश्रम का महत्व, हमें क्या हार्ड वर्क करने का क्या क्या महत्व वो बताएंगे, सेकेंड, और या योग दिवस, इन तीनों में से आपको कोई एक करना है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में 3 आएंगे, तीनों में से कोई एक आपको करना होगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट पेपर। ठीक है, टोटल 11 प्रश्न जो हैं आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आई होप को समझ में आ गया होगा कि आपका जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरीके का आएगा और एग्ज़ाम में क्या क्या आएंगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके थोड़ी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।